क्लास को कंटिन्यू फिर से किया जाए। जैसे कि तुम सबको पता ही होगा कि मैंने अभी क्या क्लास स्टार्ट किया, बायोलॉजी। पिछली क्लास में मैंने बेसिक से स्टार्ट किया। अगर क्लास नहीं पूरा कंप्लीट किया तो जाकर कृपया, कौन कौन इसमें से कौन कौन कंप्लीट क्लास किया? तुम तो ऑफलाइन किया था, ऑनलाइन सब जो जो नहीं किया था जाकर कर लेना, ठीक ना? हाँ, अब आते हैं तो जो जो कम पहला लेक्चर नहीं देखा वो कृपया करके जाकर पहला लेक्चर को देखे, तभी तुमको दूसरा लेक्चर समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें बेसिक से बातें की थी। बेसिक बातें जो क्लास 9th में तुम सब नहीं भी पढ़े होगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में फिर भी आएगा। क्लास 9 से लेकर हम कहाँ तक गए थे? 10th में, और एक ही लेक्चर में गए हैं, ठीक ना? डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ज्यादा हम बकवास ना करेंगे, लेकिन वो लेक्चर को तुमको जाकर देखना है। और बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर और एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग साइंस का कौन चैप्टर है? 6। कितना है? 6। पता नहीं यहाँ पर क्या गड़ रहा है रे मेरा साइड में, पूछे कि हो सकता है गर्मी के कारण कुछ हो गया, ठीक ना? तो भैया बिना बकवास किए चैप्टर का नाम क्या था? जैव प्रक्रम। प्रकाश बोलता है जैव प्रक्रम। समझ लो कि तुम किस तरह से पढ़ाई की हो कि जैव प्रकाश बोल रहे हो। जैव प्रक्रम क्या सर जी? तो जीवों का अनुरक्षण। ये जीव क्या होता है तो कल की क्लास जाकर देखो। जीव क्या होता है कल की क्लास देखो। अनुरक्षण क्या होता है कल की क्लास देखो। यहां पर हम बता देते भैया मरम्मत। क्या? मरम्मत कौन करता है? तो कोशिका। कौन करता है? तो कोशिका। कैसे करता है? तो विभाजन करके। किसका? क्या करके? विभाजन करके। विभाजन करने के लिए उसको क्या चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा कहां से प्राप्त होता है? तो भैया शोषण से, पोषण से, ये दो से ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक ना? और बाकी बात ये परिवहन, उत्सर्जन, ये दोनों अलग है। परिवहन क्या करता है? जैसे ऊर्जा को शरीर में जैसे कि मान लो ये दोनों से ऊर्जा प्राप्त हुआ हमको, आइए सभी ऊर्जा को क्या करता है? पूरा शरीर में फैलाना क्या कहलाता है? परिवहन। और ऊर्जा निकालते समय जैसे ऊर्जा कहाँ से हमको प्राप्त होता है भैया? तो शोषण पोषण मतलब खाना से। कैसे? अरे बहुत यहाँ पर लहर रहा है रे, रुक जाओ 1 मिनट। यहाँ पे देखो तो क्या देखो तो थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाना। हाँ वही यहीं पे ये वाला ये यहाँ फुला हुआ है ना, और पसीना जाता होगा तो लहरता होगा, पता नहीं क्या क्या आ जाता, ठीक है? तो भैया शोषण और पोषण से, भैया शोषण में हम क्या करते हैं? तो भैया ऑक्सीजन लेते हैं। पोषण में क्या लेते हैं? जैसे दाल रोटी चावल सब खाते हो तो उसको निचोड़कर ऊर्जा निकाला जाता है। कुछ खराब पता, जैसे एग्जाम्पल के लिए कल की मध के छत्ते से बताया था भैया, मध का मान लो ये छत्ता है, इससे हमको क्या है? सिर्फ शहद चाहिए, बाकी बात जो बचा उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो सेम उसी तरह हम चावल दाल जब खाते हैं अंदर में तो उससे ऊर्जा निकाला जाता है, जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को मतलब खराब पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ मतलब खराब पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो भैया हम इसमें से अभी पोषण पढ़ना शुरू किए थे, यानी कि जैव पराक्रम के बोला जाए तो भैया 4 बेटा है, 4 प्रकार होते हैं। जैव पराक्रम के कितने प्रकार? 4 प्रकार। एक होता है पोषण, दूसरा होता है शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। तो हम इसमें अभी पोषण स्टार्ट किए थे। और पोषण क्या है सर जी? तो पोषण जैसे जब कोई जीव खाना खाता है और उसे ऊर्जा निकालने, क्या? ऊर्जा निकालना क्या कहलाता? पोषण कहलाता। पोषण कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, पर पोषण और स्वयं पोषण। यहां तक क्लास हम कर लिए थे। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? यहां पर मैं लिखूं पोषण के कितने प्रकार? तो भैया याद रखना, एक होता है स्वयं पोषण, एक होता है पर पोषण। क्या होता? पर। क्या तुम्हें ये क्लास यहाँ तक क्लास की याद, मतलब क्लास अगर यहाँ तक कल की हो तो तुमको यहाँ तक याद होगा। और मैंने यहाँ पर पोषण का परिभाषा भी लिखा दिया, जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता हो, किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना रहता हो। और पर पोषण वह है जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहकर अपना पोषण प्राप्त करता हो। स्वयं पोषण में कौन आ जाएगा भैया? तो पादप। कौन आ जाएगा? पादप। ओहो, पादप बोले तो पेड़ पौधे। क्या आएगा? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भैया सभी पेड़ पौधे स्वयं पोषण ही करता है? तो आंसर है नहीं। आंसर है नहीं। सभी जीव पर पोषण करता है? आंसर है नहीं, ठीक नहीं। इसमें भैया एक कुछ ऐसे जीव है जिसका नाम है कवक। क्या? कवक। कवक जो है वो कौन पोषण करता है? स्वयं पोषण। पूछेगा कौन ऐसा जीव है जो स्वयं पोषण करता है? जंतु में देखो, स्वयं पोषण कौन करता है? तो पादप। पर पोषण कौन करता है? तो याद रखना जंतु। जंतु में हम सब आते हैं, जानवर, जंतु, हम सब कीड़े मकोड़े सब आता है। तो जंतु में एक कवक ऐसा है जो स्वयं पोषण करता है, जबकि जंतु में। और पर पोषण में, स्वयं पोषण में यह पादप सभी करता है, लेकिन एक ऐसा पादप है जो पर पोषण करता है जिसका नाम है अमरबेल। क्या नाम है? अमरबेल।
अमरबेल, और बोले गोबर छत्ता, गोबर छत्ता, देखो गोबर छत्ता को सब देखा होगा। तो ये दो ऐसे पेड़ है जो कौन पोषण करता भैया, तो पर पोषण, याद रखना, पर पोषण। स्वयं पोषण कौन करता है, तो पेड़ पौधा। लेकिन ये दोनों पेड़ पौधा कौन पोषण करता है, पर पोषण। पर पोषण कौन करता है, तो भैया जीव मतलब जंतु। कौन करता है, जंतु। जंतु में जैसे सब आ जाएगा, जानवर भी आता है, मानव भी आता है, पक्षी भी आता है, और कीड़े मकोड़े भी आते हैं, कीड़े मकोड़े ये सब आएगा, ठीक ना। इसमें पादप भी आता है जंतु में, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव भी आएगा, सूक्ष्म जीव भी सब किसमें आता है, जंतु में आता है। सूक्ष्म जीव जो हमको नंगे आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, माइक्रोस्कोप से, ठीक है। उसमें कवक एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कौन को पोषण करता है, स्वयं पोषण, ठीक। तो ये मतलब ऑब्जेक्टिव की बात है, यहाँ तक हम क्लास कल की क्लास में हम कर लिए थे। अब भैया हम बारी से पढ़ेंगे भैया कि स्वयं पोषण पेड़ पौधा कैसे करता है। अच्छा, तुम सबका मन में कल की क्लास में से बताए थे, मन में क्वेश्चन आएगा सर जी, स्वयं पोषण और पर पोषण। तो देखो हम सब जो खाना खाते हैं वो पर पोषण कहलाता, कैसे, तो देखो हम सब अपना, देखो एक ऐसा मत बोलना कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता था हम भी स्वयं हैं, लेकिन हम दूसरे पर जीवों पर निर्भर रहकर बनाते हैं। जैसे कि हमको कोई चीज खाना, चावल दाल गेहूं जहां भी है, तो हम क्या करते हैं, किसी पेड़ पौधे से निकालते हैं, बात है। जैसे हमको चावल निकालना, क्या करना, चावल, तो चावल का खेती किया जाता है, जो हरे हरे पेड़ रहता है तो उसको काटते हैं। तो भैया बताओ दूसरे जीव पर है कि नहीं, अगर समझ लो वो जीव नहीं रहता तो भैया पेड़ भी तो एक प्रकार का जीव ही है ना। अरे पेड़ एक प्रकार का क्या है, तो जीव है। तो ये जीव, पेड़ एक जीव है, और ये पेड़ को हम काट कर क्या निकालते हैं, चावल। गेहूं का भी पेड़ होता है जिसको काट कर हम निकालते हैं। तो भैया हम जो भी चीज खाना खाते हैं हम किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधा से या तो किसी जानवर से, खस्सी मीट ये सब जो तुम खाकर करता। तो इसीलिए हम सबको कौन में रखा गया है, पर पोषण में। और पेड़ पौधा के क्या रखा गया है भैया, स्वयं पोषण में। किस में रखा गया, स्वयं पोषण में। तो भैया ये स्वयं पोषण किसको बोलेंगे, स्वयं पोषण क्या होता है, सिर्फ बोल दें भैया जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है। क्या पेड़ पौधा किसी दूसरे जीवों पर मतलब किसी दूसरे जीवों को तकलीफ देकर अपना भोजन नहीं प्राप्त करता, आंसर है नहीं। बस दो ही, अमर अति गोबर छत्ता और अमरबेल, ठीक है। तो अब स्वयं पोषण के बारे में हम अच्छा से डिटेल में पढ़ेंगे, तभी तुमको अच्छी तरह से समझ में आएगा, तो आएगा, ठीक है। तो अब भैया पहले, अच्छा स्वयं पोषण किस में होता है, पेड़ पौधों में। अब तुम सबको ऐसे ही बता देते कि भैया पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है, ये बता देंगे, उसके बाद तुमको अपने आप पता चल जाएगा भैया स्वयं पोषण क्या होता है, ठीक। तो देखो भैया अब जो है हम ये पढ़ेंगे कि पेड़, अभी लिखना उखना कुछ मत, जब लिखाएंगे हम लिखा देंगे, कल की क्लास में जैसे लिखाए थे, पहले हम समझाते हैं उसके बाद लिखाएंगे, ठीक है। पेड़ पौधा को बोला जाता है दूसरा नाम क्या, पादप। क्या बोला जाता है, पादप। अब पादप अपना भोजन कैसे करता है, जैसे कि हम पहले अपना समझो कि हम सब भोजन कैसे करते हैं। तो हम सब भोजन मुंह में ग्रहण करने से पहले हमको क्या क्या चाहिए, तो हम भोजन के रूप में क्या लेते हैं, तो हम स्वयं अपना बात करते हैं, तो चावल लेते हैं, रोटी मतलब चावल रोटी जो मर्जी हो कर सकता है, दाल, नमक, तेल, गुंडी, मिर्चाई ये वगैरह वगैरह लेता होगा, ठीक। तो मतलब हमको खाना में बहुत सारे चीज चाहिए, दूध यहाँ तक, दही यहाँ तक, घी, कुछ भी, मतलब बहुत सारा खाते हैं। सेम उसी तरह पेड़ पौधा को भी तो कुछ चाहिए होगा खाने में, तो याद रखना पेड़ पौधा, जैसे हम सबको चावल चाहिए, तो ये चावल इसको नहीं चाहिए, ना तो इसको दाल चाहिए, ना तो कुछ गेहूं इसको कुछ नहीं चाहिए। बस पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए चार चीज चाहिए, कितने, चार चीज, कितना, चार चीज, मतलब चार सामान चाहिए। हम सबको जैसे कितना सामान चाहिए, तो चावल दाल गेहूं, मतलब मत कहो, बहुत सारे अनंत चीज, मतलब बहुत तरह तरह के। लेकिन पेड़ पौधा को सिर्फ कितना सामग्री चाहिए, तो चार। एक होता भैया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता पानी H2O, तीसरा होता भैया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ये तीनों मिला के इसको पकाया जाता है। क्या किया जाता है, पकाया जाता है। जैसे कि हम सब क्या करते हैं, सभी चीज को पकाते हैं ना, तो ये तीनों चीज को मिलाकर पकाया जाता है। हम सब जैसे कि तापमान लगा पकाते हैं, ये कैसे पकाता है, तो भैया सूर्य की प्रकाश से। क्या से, सूर्य की प्रकाश। मतलब ये पेड़ पौधा को अगर खाना बनाना है तो कितना चीज चाहिए, चार, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूरज के प्रकाश। अगर ये चार चीज उसके पास रह गया तो वो खाना आसानी से अपना बना लेगा, खाना बना लेगा। अच्छा, जैसे हमको दे दिया जाएगा चावल, चावल कच्चा चावल, कच्चा चावल, गेहूं दे दिया, आटा दिया जाएगा, आटा जिसको हम सब बोलते हैं, आटा से हमको रोटी बनाना, आटा से क्या बनाता है, रोटी बनाना, ठीक नहीं।
और ये सब मतलब चावल से क्या बनाते हो, चावल से चावल ही बनता है, खाली उसको सिझा दिया जाता है, फुला दिया जाता है, तो ठीक है ना। अच्छा, हम सब क्या करते हैं, ये चावल या आटा को बनाने के लिए हमको तापमान चाहिए, तापमान के साथ साथ हमको बर्तन भी चाहिए। जैसे चावल को हमको बनाना है तो कुछ थोड़ा सा ऐसे बर्तन रहेगा, इसमें पानी डाल देंगे और इसमें छोटे चावल डाल देंगे और इधर से क्या लगा देंगे, टेम्परेचर, आग लगा देंगे, तापमान दे देंगे, मतलब उष्मा देंगे, गर्मी देंगे, आग लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, चावल बन के तैयार हो जाएगा। तो सेम ई सबको मतलब हम सबको चावल चाहिए, लेकिन पेड़ पौधा को चावल उबल नहीं चाहिए, बस ये चीज। तो भैया इसको भी तो जरूरत पड़ता होगा किसी बर्तन को। जिस तरह से हम सबको खाना बनाने के लिए बर्तन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हम सबको खाना बनाने के लिए चावल दाल चाहिए, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्लोरोफिल चाहिए। हम सबको मतलब तापमान चाहिए, तो इसको तापमान के रूप में क्या आता है, सूर्य। मतलब खाना बनाने के लिए जो आग लगाते हो, इसको आग कौन लगाता है, सूर्य के प्रकाश। अब इसका भी तो बर्तन होगा जिसमें ये सब खाना बनाता होगा। हम सब खाना किसमें बनाते हैं, एक बर्तन में। किसमें बनाते हैं, तो बर्तन में। तो इस ये खाना कहाँ बनाता है, इसका कौन बर्तन होगा, तो इसका बर्तन का नाम है भैया पत्ती। क्या है, पत्ती। यानी कि इसका सारा का सारा खाना किसमें बनता है, पत्ती में, याद रखना। पेड़ पौधा का खाना कहाँ बनता है, पत्ता में। यानी कि पत्ता के अंदर में भैया ऐसे पत्ता रहेगा, प्रकाश की किरण आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें, जैसे कि ये पत्ता है मान लो, ठीक है, इसमें आ जाएगा CO2 और H2 वो, और क्लोरोफिल आ जाएगा पता में, और ऊपर से आ जाएगा सूर्य के प्रकाश। भैया छुनमुना के आराम से बना लेता अपना खाना, आराम से खाना बना लेता, कुछ ऐसे होता है। अब बात यह था सर जी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है और जल कहाँ से आता है। तो सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड तुमको कल की क्लास में हम बताए थे कि जो हमारे हवा है ना, हवा 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 में 3 गैस होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मान लो यहाँ पर हम खुले में घूम रहे हैं, ये हवा है, तो हवा में 3 गैस होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो इसको मिल जाता है पेड़ पौधा को, हवा से इसे अवशोषित कर लेता है, ठीक। और जल कहाँ से मिलता है, तो जमीन में खाली जल ही जल है। जब जमीन में पेड़ को गड़ते हैं तो जमीन क्या करता है, अपना जड़ से क्या करता है, पानी को खींच लेता है, ऊपर की ओर खींच लेता है। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर एगो हम पेड़ बना लेते, प्यारा सा पेड़, जैसे यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर पेड़ बना दिए, इसका ये है क्या, पत्ती। अब इसको खाना बनाना है, क्या बनाना है, खाना। हालांकि सब पत्ती में खाना बनता है, एगो में सब में। अब देखो ये क्या करेगा, जल यहां से खींच लेगा जड़ से, ये इसका जड़ है मान लो, ये इसका क्या है, जड़ है। यहां से क्या करेगा, ये जल खींच लेगा, जल पानी, जल अर्थात पानी जिसको H2O होता है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल जाएगा, तो भैया वायु से। सूर्य के प्रकाश तो आराम से मिल ही रहा। अब बात यह तक सर जी, ये क्लोरोफिल इसको कहां से मिलता है, तो भैया ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये पत्ती के अंदर में पाया जाता है। पत्ती के अंदर में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या बना था, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा समझो। जैसे कि मान लो हम किसी पेड़ के पत्ती को ऐसे करके तोड़ लिए और यहां पर हम लगा दिए पत्ती को, इतना गंदा। अब इसको, ये पत्ती को वैज्ञानिक लोग किसे देखा, माइक्रोस्कोप से। किससे, माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप से जूम कर करके देखा गया, तो इसमें एक प्लेट की तरह संरचना दिखा। किसकी तरह, जैसे प्लेट, जैसे एक प्लेट के ऊपर जैसे भोज में होता है ना, एक प्लेट के पत्तल देखे हो, एक पत्तल, 2 पत्तल, 3 पत्तल, 4 पत्तल, 5 पत्तल, सेम उसी तरह ऐसे करके इसको क्या दिखा, प्लेट, ऐसे ऐसे, एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट, एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट, ऐसे था सभी पत्तियां के अंदर में, सभी पत्तियां के अंदर में। ई प्लेट का नाम रख दिया भैया क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्या रख दिया, क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम रखा, क्लोरोप्लास्ट। आई पत्ती, क्लोरोप्लास्ट देखो, पत्ती के अंदर में छोटे छोटे प्लेट पाया गया जिसका नाम रखा गया क्लोरोप्लास्ट। इसका एक नाम और है हरित लवक। क्या नाम है, हरित लवक, याद रखना क्या नाम है, हरित लवक। और ये देखा गया कि क्लोरोप्लास्ट के जो अंदर में, जो मतलब जो प्लेटवा है ना, प्लेटवा के अंदर में छोटे छोटे से ऐसे करके बर्नक पाया जाता। क्या पाया जाता, बर्नक ऐसे करके, ऐसे ऐसे कुछ पाया गया। वैज्ञानिक लोग पैसे ऐसे देखा था, प्लेट के अंदर में कुछ ऐसे बूना बूना तरह है, कुछ ऐसे ऐसे, जिसका नाम रख दिया भैया क्लोरोफिल। क्या नाम रख दिया, क्लोरोफिल। जिसका रंग क्या होता है भैया, तो हरा। रंग क्या होता है, हरा।
कितना लोग को यहां तक क्लियर समझ में आ गया? जब किसी पत्ती को माइक्रोस्कोप से जूम कर कर देखा गया, इसके अंदर में क्या दिखा गया? क्लोरोप्लास्ट। मतलब बहुत सारे प्लेट दिखा, उस प्लेट का नाम क्या रखा गया? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना? हरित लवक नाम मतलब एग्जाम में नहीं पूछता, बस बता दिए, कभी पूछ ले तो। अब एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर में एक बर्नक पाया जाता। क्या पाया गया है? बर्नक। क्या? बर्नक। बर्नक किसको बोलते हैं? बर्नक उसको बोलते हैं जो तुम्हारा रंग को डिसाइड करता है। बर्नक उसको बोलेंगे जो तुम्हारे रंग को डिसाइड करता है। मतलब एक क्लोरोफिल, जैसे पत्ती का रंग क्या था? हरा। पत्ती का रंग क्या है? हरा। अब ये हरा है तो इसका मतलब इसके अंदर में जो भी चीज है वो क्या रहेगा? हरा ही रहेगा, सिंपल। तो क्लोरोप्लास्ट का भी रंग क्या था? हरा। अब ये हरा था तो किसके कारण था? तो देखा गया तो प्लेटवा के अंदर में वो छोटा छोटा ऐसे कुछ दिख रहा है जिसका नाम रखा गया क्लोरोफिल, जिसका रंग ही होता है हरा। यानी कि क्लोरोप्लास्ट का रंग क्या होता है? हरा। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अर्थात भैया पत्ती का रंग किसके कारण हरा होता है? तो भैया क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल के कारण। बस जो मर्जी बता देना, लेकिन रियल में हरा रंग किसका होता? तो याद रखना क्लोरोफिल का। यहां से एगो क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग हरा क्यों रहता है? तो याद रखना ये दोनों में से जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसी को मारना। लेकिन अगर ये दोनों रहेगा तो मारना है क्लोरोफिल को। ये क्लोरोफिल क्या है सरजीत? एक बर्नक है। ये क्या है भैया? बर्नक है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में पाया जाता है। बर्नक किसको बोलते हैं? अभी तुरंत हम समझा दिए। बर्नक उसको बोलते हैं जिसके कारण तुम मतलब किसी का रंग डिपेंडेंट करता है। जैसे कि मान लो ये शर्ट है, ये शर्ट का बर्नक क्या हो सकता है? इसका रंग। ये कौन कलर का है सर? लड़की उड़की के कलर के बारे में जानते हैं, जैसे ब्लैक। हाँ लो ये वाला, ये कपड़ा का बर्नक कौन सी होगा? ये कपड़ा का बर्नक तो भैया ब्लैक रंग। समझा कि नहीं? कौन है? क्लियर कितना लोग को हुआ? तो यहां पर याद रखना कि पत्तियों का हरा होने के कारण क्या है भैया? तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो पाया जाता है उसका नाम है क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल। अब देखो पत्ती के अंदर में ऑलरेडी पहले से ही क्या है? क्लोरोफिल। जहां पर पेड़ पौधा तुमको हरा दिख जाए इसका मतलब वहां पर क्या है? क्लोरोफिल। क्या नाम है भैया? क्लोरोफिल। पेड़ पौधा के जहां तुमको हरा हरा चीज दिखे, या तो उसका तना भी कभी कल हरा दिखता है, जब उसका छत्ता हो जाएगा तो कुछ दूर थोड़ा सा हरा दिखता है, थोड़ा सा हरा दिखता है, तो उसमें भी क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। मतलब जहां पर तुमको पेड़ पौधा दिख रहा है हरा, वहां पर क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। और जहां पर क्लोरोफिल पाया जाएगा वहीं पर बनेगा, क्या बनेगा? खाना। क्या बनेगा? खाना। क्लियर? अब बोले तुम सब, जिससे तुम सबका मन में क्वेश्चन आता है सर जी पेड़ पौधा का जो खाना है वो पत्ती में ही क्यों बनता है? जरूर पूछता तुम सब। तो इसका जवाब है क्योंकि पत्ती में ही सिर्फ क्लोरोफिल पाया जाता है। किसमें? ठानी में भी पाया जाता है। बहुत अच्छा जवाब है भैया, इसका भी हम जवाब देते हैं। अब सोचो कि कुछ समय कभी अब बोलेगा सर जी ठानी में भी पाया जाता है, इसका भी मतलब यहां पर भी खाना बनता है, ऐसा कि नहीं बनता है? हम क्या बोले? खाना बनने के लिए एकदम जरूरी नहीं कि खाली क्लोरोफिल रह के क्या फायदा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास चावल दाल सब चीज नून मसाला सब दे दिए, अब तुमको तापमान के लिए कुछ देंगे ही नहीं, तो जैसे गैस चूल्हा उल्हा जलाने के लिए कुछ देंगे ही नहीं, तो खाना बना लेगा? ऑफकोर्सली नहीं बनेगा। तो मतलब बनाने के लिए, इसको पेड़ पौधा को बनाने के लिए चारों चीज चाहिए। तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि ये तना भी क्या होता है? हरा। इसका मतलब यहां भी खाना बनता होगा। आंसर है हाँ बनता है। क्या बोला? हाँ यहां पर बनता है, बता रहे हैं। कब बनता है? तो जब पेड़ पौधा के साफ कुछ समय आता है, शायद कौन महीना होता है? अभी क्या महीना है? अरे अभी अभी महीना बताओ। जनवरी, एक सॉरी अभी क्या है? कितना महीना? 5वां महीना की छठा है? मई है ना रे। मई से एक महीना पहले चल जाओ, मार्च में। किसमें? मार्च में। मार्च में तुम देखेगा बहुत तेज धूप रहता है, जिसके कारण सभी पेड़ पौधा का पत्ता क्या होता? गिर जाता है। अब जब पत्ता गिर गया इसका खाना बनना बंद हो गया। पत्ता गिर गया तो इसका मतलब इसका क्लोरोफिल भी गिर गया, तब खाना कहां पर बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसीलिए अब खाना बनेगा ही नहीं, तो बताओ पेड़ पौधा खाएगा कहां से? जब खाएगा ही नहीं तो नया पत्ता कहां से उगाएगा? इसीलिए जब पत्ती सारा गिर जाता झरकर तो खाना बनाने का काम कौन करता है? तो भैया पेड़ का छाल। पेड़ का छाल, याद रखना। जब सारा का सारा पत्ती गिर जाएगा तो धूप किस पर पड़ेगा? छाल पे, टहनी पे, शाखाएं पे। और वो शाखाएं के अंदर में क्या होता है भैया? क्लोरोफिल। और उस शाखाएं के अंदर में देखा छोटा छोटा फटा हुआ रहेगा, फटा हुआ, जिसके तहत वो क्या कर लेता? कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेता? खींच लेता है।
और धूप उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा, और जल तो इसी के सहारे न जाता ऊपर, पत्ती भी रहता तो इसी के सहारे न। तो भैया इस छाल के अंदर में पानी भी आ रहा, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा, खाली अगर पत्ती झड़ जाएगा तो धूप भी आना शुरू हो जाएगा, खाना बन जाएगा। क्लोरोफिल कुछ थोड़ा मात्रा में रहता लेकिन रहता, खाना बन जाएगा, खाना बनेगा, खाना बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, एनर्जी मिल रहा है, धीरे धीरे नया पत्ता आएगा, जब जैसी नया पत्ता आएगा तो ये सब खाना बनाने क्या करता, छोड़ देता। कितने लोग को समझ में आ रहा है, कितने लोग को समझ में आ रहा है भैया, हम ये बताएं। अच्छा, पेड़ पौधा को स्वयंपोषी पोषण क्यों कहा गया, अब पता चला, बताओ। ये कार्बन डाइऑक्साइड को मारता है कि काटता है ऐसे करके, ये कोई जीव है, कार्बन डाइऑक्साइड जीव नहीं है। अच्छा, दूसरा, पानी जीव है, आंसर है नहीं। क्लोरोफिल तो अपना बपौती जमीन है उसका भैया, तू तो अपना घर वाला घर का मैटर है, वो क्या है, नहीं। सूरज के पास कोई जीव है, नहीं है। तो बताओ, ये किसी जीवों को पीटा मारा खाया, नहीं, नहीं ना मारा पीटा, नहीं ना खाया, नहीं मारा पीटा, नहीं खाना आती कुछ किया, इसका मतलब इसीलिए इसे क्या बोला जाता, स्वयंपोषी पोषण। क्या बोला गया है, स्वयंपोषी पोषण। क्या तुम्हें बातें सारी क्लियर हुई? जैसे, अच्छा बताओ, हम सबको खाना खाने के लिए क्या क्या चाहिए था, चावल दाल सबसे पहले। जैसे कि तुम लिखेगा मानव के कच्चे सामग्री, मानव को खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ता, पहले कच्चा सामान के, पका हुआ नहीं, कच्चा सामग्री, सामग्री मतलब सामान। क्या तो पहले चावल दाल जो भी बोलो बोल सकते हो। लेकिन पेड़ पौधा को क्या चाहिए, पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, अभी नोट्स मत करना, बनाने के लिए कच्चे सामग्री क्या चाहिए, कच्चे सामग्री क्या चाहिए, तो भैया लिख देना 4 गो का नाम, H2O, CO2 और क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश, सूरज का प्रकाश, ये है भैया इसका सारा कार्य करता। अब भैया पेड़ पौधा खाना कहाँ, ये सब काम कहाँ पर था खाना बनाने का, तो पेड़ पौधा के पत्ती में ही क्यों होता है, क्योंकि पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्वेश्चन पूछेगा यहां से कि पेड़ पौधा के पत्तियों में ही खाना क्यों बनाई जाती है, क्योंकि क्लोरोफिल सिर्फ पत्ती में ही उपस्थित रहता है, बस जवाब खत्म। कितना लोग सर समझ गए, कितना लोग समझ गया, जवाब दे देगा ना, जवाब दे देगा। अब बात यह था सर जी, जैसे कि हम सब मान लो ये, हाँ हम हैं, हम नहीं है, कोई मान लो ये महिलाएं हैं, तुम सब हमरा बताना कि ये क्या कर रही होगी। ये महिला है, इसका 2 हाथ भी है ऐसे, ये हाथ इस तरफ रख के, और इस ये यहाँ पर बर्तन कुछ रखा हुआ, नीचे चूल्हा जला ली है, और इसमें कुछ अति करके, कुछ अति से ऐसे करके भूंज रही है, ऐसे करके ऐसे करके डाल रही है। तो तुम जैसे इसको देखोगे, चाहे मान लो ये तुम्हारी मम्मी है, कौन है, मम्मी चूल्हा पर चूल्हा जलाकर इस पर थोड़ा सा बर्तन रखकर कुछ मतलब बना रही होगी, तो तुम उसको देखते ही क्या बोलोगे कि मम्मी क्या कर रही है, पूछेगा पापा, मतलब इधर मान लो तुम्हारा पापा जी हैं जो बैठे हुए हैं, ये मान लो तुम्हारा पापा जी हैं, पापा जी पूछेंगे भैया बेटा जाकर देखो मम्मी क्या कर रही है, तो तुम फटाक से यहाँ से, मान लो ये तुम इसका बगल में बैठा, ये तुम टुल्लू से आके उठ के देखेगा मम्मी क्या कर रही है, तो ऐसे ऐसे बोला, तुम क्या समझोगे, तो जाकर पापा को क्या जवाब दोगे कि मम्मी खाना बना रही है। मम्मी यहां पर क्या कर रही है, खाना बना रही है। पापा पूछे बेटा मम्मी के जाकर देखो क्या कर रही है, तुम बोलेगा पापा मम्मी खाना बना रही है, ठीक। सेम उसी तरह पेड़ पौधा, ये मान लो पेड़ पौधा के भैया पत्ता है, क्या है, रुक जाओ, इसमें क्या था कि इसके अंदर में क्लोरोफिल पहले से ही था, क्लोरोफिल पहले से था, और इसमें और क्या आ गया, CO2, और क्या आ गया, तो जल H2O जिसको हम सब बोलते हैं। इसको सब किसके उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, सूरज की प्रकाश के उपस्थिति में
ये क्या कर रहा था? खाना बना रहा है। तो भैया जब पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाता है ना, तो हमको खाना बनाना नहीं बोलना, क्योंकि खाना बनाना ये मेरा शब्द है, हम सब जंतु का शब्द है। जैसे पापा बोले मम्मी क्या कर रही है बेटा, तो तुम बोले बेटा मम्मा खाना बना रही है। अगर सपोज करो पेड़ पौधा के बारे में पूछता कि जा पेड़ पौधा का देखो क्या कर रही है, तो देखेगा भैया, दिखाई तो हमको नहीं पड़ता, उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। अच्छा, पापे बोले भैया जाओ बेटा वो पेड़ को देख के आओ माइक्रोस्कोप से क्या कर रहा है, माइक्रोस्कोप से देखकर क्या कर रहा है, तो तुम बोलेगा पापा वो भी खाना बना रहे हैं। तो भैया हो गया तुमको गलत। हम इसको ये नहीं बोलेंगे खाना बना रहे हैं, हम क्या बोलेंगे कि भैया प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। याद रखना, क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। मतलब पेड़ पौधा जब खाना बनाता है ना, तो हम सब, हमें अगर हम ऐसे करके उला रहे हैं कुछ, तो बोलते हैं हम खाना बना रहे हैं। और जब पेड़ पौधा खाना बनाता है तो उसको खाना बनाना नहीं बोलना है, प्रकाश संश्लेषण बोलना है। यानी कि जब पेड़ पौधा खाना बनाता है तो उसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। खत्म। प्रकाश संश्लेषण से क्या है सर जी? बस खाना बनाना। लेकिन कौन बनाना हो, कौन बनाना चाहिए? पेड़ पौधा। जैसे कि अगर हम में ऐसे समझ रहे हैं तो मतलब हम खाना बना रहे हैं तो मेरा बर्ड है, ये हम सब जीव जंतु का बर्ड है कि खाना बना रहे हैं। लेकिन पेड़ पौधा जब खाना बनाता है तो उसका अलग से नाम दिया गया है। उसको कभी मत बोलना कि वो खाना बना रहा है, क्या बोलना है कि वो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। जैसे कभी यहाँ पर बोले पापा, पापा बेटा जाओ माइक्रोस्कोप से देखो पेड़ चाचा क्या कर रहे हैं। बेटा गया माइक्रोस्कोप से जूम कर पत्ती में देखा, तो देखा यहाँ पर खाना बन रहा था। लेकिन हम सब, अगर इजाक बोलता पेड़ बचवा, ये जो बचवा देख के आया, अब पापा जाक बोलता पापा पेड़ पौधा खाना बना रहे हैं, तो तुमको 2 थोपी मारता पापा, इसको 2 थोपी मारता। क्यों? क्योंकि तुमको पढ़ा दिया जाएगा प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो ये गया देखा, देखा और देखा खाना बन रहा है, लेकिन पापा भी क्या बोला कि पापा पेड़ पौधा क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, मतलब खाना बना रहा है। कितने लोग को प्रकाश संश्लेषण एकदम लग रहा है कि सर ये क्या बता दिए। अच्छा, तुम सबको लग रहा है कि ये प्रकाश संश्लेषण मतलब कुछ अथी है, हार्ड चीज। लेकिन जब हम पढ़ते थे क्लास 10th में, जब क्लास 10th में पढ़ते थे, प्रकाश संश्लेषण का होता था सिर्फ एगो परिभाषा, मोटा नियर को लिख दिया गया परिभाषा और उसको रट्टा मारा दिया जाता था। लेकिन तुम सबको रट्टा नहीं मारना मेरे बउआ। पत्ता जब क्या करता, पेड़ पौधा के जो पत्तियां है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को मिलाकर सूर्य की प्रकाश के उपस्थिति में जब खाना बनाता है, तो बस खाने बनाने की ही क्रिया को क्या बोला गया है? प्रकाश संश्लेषण। जैसे मम्मा तुम्हारा ऐसे ऐसे कुछ तावा पर चढ़ के उला रही है, तो उलाने की क्रिया को क्या बोला गया है? खाना बनाना। अब पेड़ पौधा को खाना बनाने की क्रिया को क्या नाम रखा गया है? प्रकाश संश्लेषण। उसका अलग से नाम रख दिया गया। क्लियर? कितना लोग को समझ में आया प्रकाश संश्लेषण? ठीक नहीं। अब तुम सबको यहां से बनाना है क्या भैया? नोट्स। क्या बनाना है भैया? नोट्स। क्या नोट्स बनाना है? नोट्स क्या बनाना है? अब नोट्स बनाने के लिए सिखाया जाए। स्वयं पोषण पेड़ पौधा में होता, तुम सब मानता है कि नहीं? तो अब लिखो भैया पौधों में पोषण। पौधों में पोषण देखो। पादप अपना पोषण अपना, अच्छा रुको 1 मिनट, रुको। पहले एक काम करो, इसको भी मिटा दो हेडिंग। क्यों जानता है? पहले लिख दो भैया नोट्स में, लिखो ऐसे नोट्स, लिखो नोट्स। जहां तो तुम सबको स्वयं पोषण पर पोषण के बाद दिखाए थे, वहीं पर लिखो नोट्स। लिखो स्वयं पोषण की क्रिया मुख्य रूप से पेड़ पौधों में होता है, जिसका मुख्य कारण जल्दी नोट्स करते जाओ। मुख्य कारण पौधों के पत्तियों में उपस्थित क्लोरो
प्लास्ट पत्ती, जिसका मुख्य कारण है कि पौधों के पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के अंदर में के अंदर, कल की क्लास में लिखाए थे ना ये भी तुम सबको लिखाए थे, के अंदर में पाए जाने वाले हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल है। क्लियर? लिखो जल्दी से, तब तक मैं इंक डाल लूं। ये इंक पता नहीं बहुत खत्म हो रहा है। लिख लिया? अरे लिख लिया। अब यहां से तुमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? जवाब दो मेरे को। दूसरा, पत्तियों का हरा होना कारण क्या है? पत्तियों का रंग हरा होना किसके कारण? ठीक। दूसरा क्वेश्चन कि पौधों में भोजन कहाँ बनता है? पौधों में भोजन कहाँ बनता है? जवाब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और क्या क्वेश्चन लिखा सकता है यहां से? तो भैया क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता था? पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट में। पत्तियों में लिखो या क्लोरोप्लास्ट में लिख सकते, कोई दिक्कत, क्लोरोप्लास्ट में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। पत्तियों को हरा होने का कारण क्या है? तो भैया क्लोरोफिल। दूसरा, पौधों में भोजन कहाँ बनता है? तो याद रखना भैया, पत्तियों। कितना लोग को यहां तक समझ में आया या नहीं? अब यहां से फिर से हेडिंग स्टार डालो, देखो पादप में पोषण, देखो पादप में स्वयं पोषण की क्रिया होती पादप में स्वयं पोषण की क्रिया होती है, और पादप अपना पोषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त करता है। 1 मिनट रुक जाना, यहाँ पर क्रिया होता है लिखना है, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पर, ठीक है? पादप में स्वयं पोषण की क्रिया होती है, और पादप अपना पोषण या भोजन प्रकाश, पोषण की जगह तुम भोजन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त करता है। लिखा? लिख लिया। अब क्वेश्चन ये है भैया कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? अब ये भी लिख लो थोड़ा सा, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो भैया जब पेड़ पौधा, लिखो, जब पादप CO2, H2O, रुक जाओ, प्रकाश संश्लेषण नहीं लिखना है। जब पादप प्रकाश की उपस्थिति में, जब पादप, शॉर्ट में लिखा थे, प्रकाश की उपस्थिति
उपस्थिति में अपना भोजन ग्रहण या बनाता है तो इस क्रिया को, या और बड़ा कर सकते हो तो भैया भोजन बनाने की इस क्रिया को, चाहे इस क्रिया को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। समझ में आया? आप जानता है सबसे शर्मिंदगी हमारा कब लगता है? जब यही सब लिखने में। तुम सब लिख लिया? लिख लिया। अच्छा, पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री कितने होते हैं? तो याद रखना 4। अब देखो यहां पर ये ऊपर वाला मिटा है। अब होता क्या है पत्ती में? देखो होता क्या है, तो एक पत्ता क्या कर लेता है? सबसे पहले नंबर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेता है, प्लस में H2O ग्रहण कर लेता है, और क्या रहेगा? क्लोरोफिल। क्या रहेगा? क्लोरोफिल। यहां से क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? C6H12O6 प्लस में O2 प्लस क्या? H2O। क्या? H2O। संतुलित करना है कार्बन 6, यहां पर 6। मैं तो रट्टा मार के आया हूं। यहां पर भी 6, यहां पर भी 6। देख लो बराबर सगर हो गया। तुम देख लो, मुझे पता है। अब देखो बोलेगा सर ये क्या लिख दिए हैं? ये क्या मतलब क्या लिख दिए सर? अच्छा, सूरज की प्रकाश मतलब ये जो ना प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो जब पादप प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था? जब मैं बार बार बोलता हूं कि जब तुम कोई भी चीज को समझ जाते हो ना, तो उसका जो होता है परिभाषा कई हो सकता है। अगर कोई टीचर बोल देगा ये परिभाषा गलत है, उसको मेरे पास उठा के लाना। भैया सिंपल प्रकाश संश्लेषण क्या है तो तुम अपना भाषा में लिखो। भैया पेड़ पौधा जब खाना बनाता तो भैया खाना बनाने की क्रिया को बस प्रकाश संश्लेषण, बस कुछ नहीं, यही लिखना तुमको, और बाकी बात कुछ नहीं करना। अरे भैया मम्मी ऐसे करके तावे पर रख के अगर मान लो इसमें चावल देकर ऐसे उला रही है तो बोलेगी तो भैया भुंजा भूंज रही है। अपना तुम सब अपना देख लेना क्या बोलते हैं। हमारा गांव में बोलता है भैया अगर मम्मा जी है जो वो तावे पर ऐसे करके देकर कुछ कढ़ाई को ऐसे रख दी कुछ तब, और उस पर क्या कर रही है? बूट को भूंज रही है। बूट को भूनेगी या तो चावल को, हम सब बोलते हैं भूंजा भूंज रही है। अच्छा, ये भूंजा भूंजने की जगह हम नहीं बोल सकते कि खाना बना रहे हैं, खाना बना रही है। अच्छा, वो जो भूंजवा भूंज रही है भूंजवा को क्या करेगा? मुंह में नहीं ठूसेगा, खाना ही नहीं खाएगा। तो बस सिंपल। क्या हो रहा है? गर्मी लग रहा है क्या? वेल टाइम कर रहा है? तो इरिटेटिंग है तो जाकर पंखा चालू कर लो। मतलब हम पढ़ा रहे हैं फिर भी मेरे को कोई गर्मी नहीं लग रहा है, लेकिन तुम सब पढ़ रहे हो तो बस तुमको सब उतना गर्मी लग रहा है ना। तो क्या दिक्कत है? एक चीज रखो, दिमाग रखो, पसीना जितना निकलता है ना शरीर के लिए उतना अच्छा रहता है। जब तुम उत्सर्जन पढ़ोगे ना तब तुमको समझ में आएगा कि पसीना क्यों निकलना चाहिए। तुम एक चीज कभी काल गौर करना, आप मतलब इतना दिन से गौर नहीं किया होगा, आप गौर करना कि जब ठंडी आएगा तो तुमको पेशाब ज्यादा लगेगा, और गर्मी आएगा तो पेशाब कम लगेगा, लेकिन पसीना ज्यादा निकलेगा। और जो पसीना निकलता है ना वो भी एक प्रकार के उत्सर्जन पदार्थ ही है, मतलब एक तरह के मूत्र ही है। समझा कि नहीं? बस वो सिर्फ वहां से नहीं निकलता जहां से निकलना चाहिए, सिर्फ जहां तहां से निकल जाता है। समझ में आ रहा है? जितना पसीना निकल रहा है उतना तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा रहता है। समझा? लोग आजकल जिम में जा जाकर पसीना चुआता है, तुम सबको पढ़ने में चुआ रहा मतलब निकल रहा है, तो क्या दिक्कत है? पसीना अच्छी बात है। हाँ, तो यहां पर क्या बोले? प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो खाना बनाना, बस। अब इसको एक तरह से और लिख सकते हो भैया, प्रकाश संश्लेषण क्या? तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्रकाश संश्लेषण। देखो संश्लेषण मेरा यहां सही है, यहां गलत हो गया। संश्लेषण देखो क्या लिखना है? जब पेड़ पौधा सूर्य की प्रकाश की सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड H2O क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता, तो इसी भोजन बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। हाँ ले भैया, मतलब यही बोल रहे हैं कि मम्मी जब चावल लेकर चूल्हे पर चढ़ा करके उसको तावे पर मतलब मम्मी
तावे पर बर्तन को चढ़ाकर उसको उसमें चावल भून रही है, तो चावल भूनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? खाना बनाना। डायरेक्ट नहीं बोल सकते भैया मम्मी खाना मतलब मम्मी जब कोई भी चीज मतलब तावे पर चढ़ाकर उला रही है चाहे बना रही है, तो उसको उस क्रिया को क्या बोलते हैं? खाना बनाना। तुम्हारा मर्जी, जैसे चाहो तो लिख सकते हो, वो तुम पर डिपेंड करता है। हाँ, अब ये होता कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। अब अगला हेडिंग डालना प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। और लिख कर ये वाला पहले छाप लो, ये वाला नीचे वाला जो है लिख लो, ये आराम से नीचे में जो है दिख रहा है वो वाला, ये वाला छाप लो। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। क्लियर? लाइन आया हुआ क्या? ठीक है बरे हैं? लोन तुम सबको एसी में कर दिए, चला हम अपना दम रखेंगे रे, गर्म तो लग ही रहा है। वो कौन से किया हुआ बोला? पता नहीं, आवाज भी जाता होगा क्या? शायद लग तो रहा है कि आवाज जाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो भैया, तो अब बात आ रहा सर जी ये क्या लिख दिए? तो देखो भैया, जो पत्ती के अंदर जो बोले थे ना, ये पत्ता के अंदर में क्या आता? तो सबसे पहले नंबर क्लोरोफिल तो यहीं पर रहता ऑलरेडी, पहले से क्लोरोफिल तो पहले से ऑलरेडी यहीं रहता है। इसमें और क्या जाता था? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या जाता था? H2O। अब बाकी बात ऊपर से कौन आता है भैया? सूरज के प्रकाश। जब ये तीनों आपस में मिल जाता है और उसके बाद सूरज के प्रकाश जब इसको मिलता है तो ये रिएक्शन करता, क्या करता भैया? अभिक्रिया। क्या करता है? अभिक्रिया। अभिक्रिया कर कर भोजन बनाता। क्या बनाता? भोजन। अब भोजन किस रूप में बनाता? तो ग्लूकोज के रूप में। याद रखना, ग्लूकोज के रूप में। बंद ही कर देते हैं ध्यान से। किसी पत्ती के अंदर में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिल जाता है और जब उसको सूरज के प्रकाश मिलता है तो वो क्या करता है? खाना बनने लगता है। और खाना पेड़ पौधा किस रूप में प्राप्त करता भैया? तो ग्लूकोज के रूप। किस रूप में? ग्लूकोज, या तो स्टार्च भी बोल सकते हो इसको। किस रूप में? स्टार्च। ऑब्जेक्टिव में देखना, जोड़ेगा मार देना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था सर जी? C6H12O6। और क्या करता है? तो खाना तो बनता ही, तो इसमें भी तो कुछ उत्सर्जित पदार्थ होगा, जैसे खराब पदार्थ जो बाहर निकलना चाहिए। जैसे हम सब खाना बनाकर ठूसते हैं, खाते हैं, तो ऊर्जा जो निकालते हैं निकाल ही देते हैं, लेकिन उसमें कुछ खराब पदार्थ भी निकलता है। तो भैया पेड़ पौधा को भी तो कुछ खराब पदार्थ निकलता होगा। तो खराब पदार्थ क्या निकलता है? तो ऑक्सीजन। क्या निकलता है? ऑक्सीजन और जल। इसीलिए बोला जाता है कि पेड़ पौधे हमारे वायुमंडल के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि भैया वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है जो हमारे लिए क्या है? हानिकारक। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमारे लिए क्या है भैया? हानिकारक। लेकिन वो लेकर हमको क्या देता है? ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन। याद रखना, कौन ऑक्सीजन? शुद्ध ऑक्सीजन, जो हमको चाहिए। इसीलिए पेड़ पौधों को लगाना उचित है। पेड़ पौधों को लगाना बहुत उचित है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ग्लूकोज को तो वो अपना खाना बना लेता है। ये क्या करता? वो अपने शरीर के अंदर में रख लेता, पेड़ पौधा अपने अंदर में रख लेता। बाकी बात, इन दोनों को पत्ता जो होता है ना, पत्ती के द्वारा क्या करता? बाहर निकाल देता, बाहर निकाल देता। समझा? जल भी निकाल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी। अब देखो ये दोनों को हमारे क्या काम होता है? तो ये जो ऑक्सीजन है ये तो वातावरण में चल जाता है, जिसको हम फिर श्वास के रूप में लेते हैं, मतलब मस्त से। बाकी बात, ये जो जल है ना, ये चल जाता है वायुमंडल में, जिसके कारण क्या होता? वर्षा, बारिश, जिसको बोलता है बारिश। बारिश होता है, बारिश इसी के कारण होता है। मतलब जितना ज्यादा पेड़ रहेगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन और उतना ज्यादा क्या मिलेगा हमको? जल। और बारिश उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए देखता होगा जहां जंगल रहता वहां पर हमेशा बारिश होता ही रहेगा। और जहां पर जंगल यानी कि पेड़ पौधा खत्म, तो बारिश ना होगा, ना तुमको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, आराम से टटोर के क्या करोगे? मरोगा। आज के इंसान इस चरम सीमा पर पहुंच गया है कि थोड़ा सा खेत बचाने के लिए, जैसे मान लो एक हमारे गांव और में है, थोड़ा थोड़ा खेत में कहीं कहीं पर मतलब थोड़ा थोड़ा पेड़ पौधा है, उसको क्या कर रहा? काट करके हटाकर उसको खेत बना रहा, और उसमें क्या कर रहा? फसल उपजा रहा। अब ये बेवकूफ कहीं के, ये जमीन पर जो लगे हुए पेड़ को जो तुम हटा रहे हो, ये पेड़ हटाकर जो दूसरा फसल लगा रहे हो, वो फसल किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो भैया याद रखना, पेड़ के ही ऊपर डिपेंडेंट है। ये फसल कब होगा? जब बारिश होगा। ये बारिश कब होगा? जब पेड़ रहेगा। अब तुम बोका कहीं का पेड़ ही काट के हटा रहे हो, तो तुम्हारा नाना पानी ला के इसमें दे देगा।
हमारे पेड़ से कितने लाभ हुए पहले ये देखो। सबसे पहले नंबर हमको ऑक्सीजन जो शुद्ध मिलेगा वो तो सही है, प्लस में बारिश होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है, और प्लस में पतझड़ के दिन में इसके जो पत्तियां होती है ये झड़कर गिर जाती है हमारे खेत में ही, उससे हमको क्या होता है भैया, ओरिजिनल खाद प्राप्त होता है, खाद। समझा। और फिर भी बेवकूफ लोग क्या कर रहा है, पेड़ को काट कर हटा देगा, गांव में जाकर बोलेगा नहीं, बोलेगा ज्यादा हिकायती मत पा दे जैसा निकल बस। अरे गलती उन सब का नहीं, गलती ये है कि उनको शिक्षा का मतलब ये सब के बारे में उनको मालूम ही नहीं है। अगर मालूम भी हो जाएगा फिर भी हमको लगता है वो फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा चीज उसके अंदर में है भैया, लालच। तुम एक मान लो इतना ही छोटा सा खेत है, हम सब अपनी भाषा में कट्ठा कट्ठा बोलते हैं, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा। 1 कट्ठा खेत में तुमको कितना धान होगा रे, कितना चावल उपजेगा? तो 2 मन मतलब 80 केजी, 80 केजी नो बचता होगा। अब तुम ये 80 केजी का कितना रुपया तुम लोगे, तो 1400 रुपया होगा। कितना? 1400 रुपया। अच्छा हम साल में 1400 रुपया बस। लेकिन ये पेड़ जो तुमको वैल्यू देता, मतलब पैसा नहीं दे सकता, पर तुम्हारा जीवन जो हो उसको लंबा बना सकता है, ऑक्सीजन शुद्ध देकर, प्लस में ये तुम्हारा जो पेड़ पौधा ने उसको बारिश देकर। समझा कि नहीं? लेकिन समझने के लिए कोई रेडी के नहीं। आज देखते हैं हम अपने गांव में आराम से सारा का सारा मतलब सगर कट रहा। कुछ हमारे गांव के चूतिया लोग, जब बच्चा है इतना इतना छोटा सा बच्चा रहेगा जो 3 से मतलब 6 से 8 साल का है, 8 से या 9 साल का होगा, उसको बड़ा बड़ा लोग, छोटा छोटा बच्चा उसको बड़ा बड़ा लोग सिखा रहा है। जैसे कि अगला साल हम क्या किए थे, रोड के बगल में पेड़ लगाए थे कम से कम 50-60 वो। तो हमारे घर के बगल वाला जो मतलब जिसको मतलब जरना है कि इसको कुछ करने नहीं देना, उसको जो जल रहा है वो क्या कर रहा है, छोटा बच्चा को उसका रहा है कि जा उसका पेड़वा कबाड़ देना। अरे बेवकूफ, हम अपना घर ले ना लगाए हैं, समझा, हम अपना जमीन पर ना लगाए हैं, लगाए हैं रोड पर। और उसको में अगर वो बड़ा भी होगा ना तो हम इसलिए नहीं लगाएंगे उसका फल हम खाएंगे, हम इसलिए लगाएं कि हमको ये दोनों मिल सके। लेकिन कुछ बेवकूफ लोग जो देखकर आदमी को जलता है, वो बेवकूफ लोग बच्चा को सिखाएगा कि जाना ना रोड पर कबाड़ के फेंक देना। और बेवकूफ बच्चा क्या समझेगा? वो बच्चा सीधे समझता हाँ भैया चलो कबाड़ कर फेंक देंगे, उठा कर फेंक देता है। बस हम छोड़ दिए, जो तुमको मर्जी है वो करो, मतलब तुम दुख की जिंदगी जिएगा तो हम भी जिएंगे यार, कि तुम्हारा साथी क्या कर सकते हो। मतलब इस तरह के ऐसा नहीं कि जो सिखाता ना वो मूर्ख होगा, अच्छा खासा पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो सिखाएगा, वो फिर भी सिखाएगा। क्यों? क्योंकि मतलब छोड़ो चरण सीमा ही सबका नहीं है, गांव वाला लोग को चरण सीमा ही नहीं है कि साला कहां पर जाएगा ये सब। बहुत बेवकूफ लोग यहाँ पर मिलेंगे तुमको, क्या करोगे उसको, ठीक नहीं। तो भैया देख लो कि पेड़ पौधा क्या करता था, हमारे सबसे हानिकारक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और जल को, और क्लोरोफिल और सूरज के प्रकाश की मदद से वो क्या बनाता है, ग्लूकोज, जो अपने पास रखता है, मेरे को नहीं देता है, प्लस में ये जो दोनों है यो हमको देता है। समझ में बातें आ रही कि नहीं? अब बात ये आ रहा सर जी कि ये जो ऑक्सीजन है और ये जल जो है वो कैसे निकालता है पेड़ पौधा, कैसे निकालता जैसे कि हमारे शरीर से पसीना कैसे निकाल रहे हैं, तो देखो हमारे अंदर में छोटा छोटा छेद है ना, तो जल भी निकलता होगा, तो इसका मतलब कहां से निकल रहा है, तो भैया खाना कहां पर बन रहा है, खाना कहां पर बन रहा था, तो पत्ती में। कहां बन रहा था? पत्ती में। तो यही पत्ता से क्या करता, पानी से करके धीरे धीरे ऊपर बाष्प के रूप में ऐसे करके क्या करता, निकलता है, ऐसे निकलता है, और इसी से क्या करता, गैस भी निकलता है। और निकलता कैसे, तो पत्ती के अंदर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या आता है, छोटे छोटे छिद्र, छिद्र मतलब छेद मतलब हॉल, छोटे छोटे क्या आता भैया, छिद्र, जिसका नाम है अस्टोमाटा, अस्टोमाटा, या उसको एक नाम और है, हिंदी में बोलते हैं रंध्र, इंग्लिश में बोलते हैं अस्टोमाटा। यानी कि पत्ता जो है खाना बनाता था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता, ग्रहण करता, क्या करता, पत्ते से ही ग्रहण करता, तो उसके अंदर में क्या रहता, छोटा छोटा छिद्र, जिसका नाम है रंध्र। क्या नाम है भैया, रंध्र, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं अस्टोमाटा, अस्टोमाटा, क्या बोलेंगे इसको, अस्टोमाटा। अस्टोमाटा ऐसे भी लिखा था, अस्टोमाटा। और इसी के द्वारा वो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण करता है, और इसी के द्वारा ऑक्सीजन को भी ये निकालता है, प्लस में जल को भी इसी के द्वारा निकालता है। यहां से तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, गैसों का आदान प्रदान, पेड़ पौधा में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो भैया रंध्र के द्वारा या अस्टोमाटा, दोनों में से कोई एक रहेगा ऑप्शन में, तुमको क्या कर देना, मार देना। अरे हाँ, अरे तो पत्ना हमको याद है अच्छी तरह से, 45 हो गया क्या? कितना हो गया, 49 लगता हो गया। हमको पता था कि तुम देख ही के बोल रहा। अच्छा कोई बात नहीं, हम लिखाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है अस्टोमाटा यानी कि रंध्र है, इसी के द्वारा गैस का क्या होता है, गैस का आदान प्रदान, क्या होता है, आदान प्रदान। अब बोलेगा सर जी आदान प्रदान क्या कहता है, लो रे भैया
तुम घर से बाहर निकला अंदर गया, बाहर निकला अंदर गया, बाहर निकला अंदर गया, हम सब बोलते हैं घर से बाहर जाना अंदर जाना, बाहर जाना अंदर जाना, उसी को बोलते हैं आदान प्रदान। आदान प्रदान, आदान मतलब अंदर, प्रदान मतलब बाहर, आदान मतलब अंदर, प्रदान मतलब बाहर। तो भैया गैस के पत्तियों में, सॉरी, पत्तियों में गैस अंदर कैसे जाता है? रंध्र के द्वारा। फिर इससे जो ऑक्सीजन, अच्छा, जल निकलता है वो कैसे निकलता है? पत्तियों के द्वारा। तो 2 नंबर में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि गैसों का आदान प्रदान पेड़ पौधों में कैसे होता है। तो तुमको जवाब देना है, लिख ले लो, क्वेश्चन ही लिख लो, क्वेश्चन ही लिख लेना कि पेड़ पौधों के पत्तियों, सॉरी, पेड़ पौधों में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है। इसका जवाब लिखना कि पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र, जिसे रंध्र भी कहते हैं। पहले क्वेश्चन लिखा, पेड़ पौधों में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है। तो पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र रंध्र के द्वारा, छोटे छोटे छिद्र रंध्र के द्वारा, या स्टोमाटा भी लिख सकते हैं, स्टोमाटा के द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है। क्लियर? ऑनलाइन वालों से नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि तुम सब बाद में रिकॉर्डिंग देखता हो, लेकिन ऑफलाइन वाले से पूछेंगे कि तुम सब मेरा जो रेटिंग है वो देखो। जैसे कि मैं आज पढ़ाया, हम रखते हैं 10 आउट ऑफ कितना देना चाहते हो, मतलब आज समझ में, मतलब क्लास कितना है, 10 में से कितना नंबर देना चाहते हो समझाने का तरीका में। 10 में से 5 की 6 की 1, दोनों में, मतलब सब में से कितना करना दोगे? 8। तुमरे 10 में मतलब तुमको पूरा अच्छा से समझ में आया, तुमको थोड़ा सा कम समझ में आया। रीजन क्या? रासायनिक समीकरण नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, तो तुम क्वेश्चन पूछा क्यों नहीं सर, ये नहीं समझ में आ रहा, इसके लिए हमको 2 नंबर तुम काट लीजिए। बेशर्म की भी हद होती है यार, बाकी बात सब समझ में आया ना? मतलब इतना बेशर्म ना गिरो कि एक, मतलब 4-5 टॉपिक पढ़ाए उसमें से एक थोड़ा सा गलती हो गया। अरे रुको 1 मिनट, उसको समझा देते हैं। देखो छोटुआ, ये पत्ता होता है ना, ये पत्ता के अंदर में पहले से ऑलरेडी क्या था? क्लोरोफिल होता है, और इसको रंध्र के द्वारा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे करके खींचता है। अच्छा तुम सब एक बताना, ये ले लिए चावल, ये ले लिए दाल, ठीक, और मिला दिया पानी, पानी यानी कि जल, जिसको बोल सकते हैं हम सब जल, ठीक है। और सारा मसाला, नमक तेल जो भी है, सारा मसाला मिलाकर क्या किए? एगो कुकर में ऐसे करके क्या किए? इसको ऐसे कुकर में इसको बंद करके क्या किए? तावे के ऊपर चढ़ा दिए। चढ़ाने के बाद बन गया। अब बन के निकला तो उसको तुम क्या बोलते हो? बोलो, खिचड़ी बोलते हो ना। सेम उसी तरह पेड़ पौधा में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रहण करके, प्लस में जल को पत्ती अवशोषित करके ये सब आपस में क्या कर देता है? मिला देता है। मिला के, तो अब तुमको ऐसे लिखते हैं भैया, मिला के और किससे मतलब नीचे में इसको ताबा दिया जाता है। ताबा ऊपर से या नीचे से कौन देता है ताबा? तो सूरज के प्रकाश। ताबा उसको कौन देता है? सूरज के प्रकाश। अब इसको क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है, उष्मा दे रहा है। उष्मा देने के कारण ये सब आपस में मिलकर, जैसे इस सब मिलकर खिचड़ी बना था ना, ये सब आपस में मिलकर क्या बना देता है? ग्लूकोज। क्या बना देता? ग्लूकोज। अच्छा, तो जब तुम खिचड़ी बनाता का कुकर में एक चीज देखता होगा कि उससे गैस भी निकलता बना था। तो जब ये भी खाना बनाता है तो ये ग्लूकोज, जब ये तो मैंने इसका खाना हो गया ग्लूकोज, लेकिन इसका भी कुछ कुछ गैस निकलता है, खराब पदार्थ, जैसे कि तुम्हारे अंदर में जैसे बनाता हूँ खिचड़ी तो देखता नहीं ऊपर में खराब पदार्थ भी आता होगा, ऐसे जो होगा कुकर कुकर के सीटी से ऐसे करके पिघल कर गिरता है खराब पदार्थ। सेम उसी तरह इसमें पेड़ पौधों में भी ग्लूकोज बनाता है, और इसका हमारे लिए अच्छा, लेकिन इसके लिए क्या है? खराब है। ऑक्सीजन निकाल देता है और प्लस में जरीमन क्या निकालता है? जल। क्या निकाल देता है? जल। यही ऑक्सीजन को अगर ऑक्सीजन ऐसे लिखा दे भैया, क्या क्या निकाल देता है आप चीज पता में? ऑक्सीजन और क्या निकाल देता? थोड़ी मात्रा में जल। समझ में आया? अब कितना नंबर देगा? अभी भी 8। तो अच्छा, अब तुम इसी को आज तुमको करना है बे बोका कहीं का। तो इसको समीकरण के रूप में लिखा गया है। कोई भी अभिक्रिया आता ना, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा होगा, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा है, तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा लिखा जाता था। लिखा गया इसको ऐसे CO2 प्लस में H2O, किसके मदद में? जैसे तीर के ऊपर में क्लोरोफिल लिख देना और सूर्य के प्रकाश क्या बनाता? C6H12O6 ग्लूकोज, और क्या निकालता है? ऑक्सीजन और H2O। ये गैस के रूप में ऐसे कर सकता, तुम गैस के रूप में ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
अब इसी को संतुलित करना, तो यहाँ भी 6, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी क्या कर देना 6। बस इसको याद कर लेना है। जब भी तुमको बोले 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन 3 बार याद रखना, बिहार बोर्ड में 3 बार पूछा है, ठीक, याद रखना, बना लेना। तो भैया क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए। चलो भैया, तो हमको तुम सब लिखो पहले, मानव नेत्र के संरचना का वर्णन करें चित्र सहित, ठीक है। ये 5 नंबर वाला है, बगल में लिख लेना 5, तुमको 5 नंबर मिलेगा, ठीक ना। पहले मानव नेत्र की संरचना, पहले चित्र पड़ेगा, उसके बारे में जो कॉर्निया का क्या काम है, सारा का कार्य जो है ना। वर्णन मतलब वही होता है सबका काम बताना। जैसे तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, तुम अपना वर्णन करो। तो मैं फलना यादव का पुत्र हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने माता पिताओं का सेवा करूँ, पढ़ लिख कर कुछ अच्छी नौकरी लूँ, जिससे मेरे माँ बाप का जिंदगी अच्छी बने, ठीक है। 5 नंबर वाला पहले क्वेश्चन लिखा रहे हैं। दूसरा में लिखो, दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष क्या है, कारण, प्रकार, दृष्टि दोष के प्रकार, दृष्टि दोष के प्रकार के कारण, प्रकार के कारण एवं निवारण सहित उत्तर दें। कारण एवं निवारण के साथ सहित उत्तर दें, लिखा। दूसरा लिखो, वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण, अच्छा मत लिखो, अभी रहने दो, इतना लिख लिया, अभी मत लिखो, लिखो ना जैसे लिखा है। समाजन क्षमता क्या है, अब 2 नंबर वाला, समाजन क्षमता क्या, ये 2 नंबर वाला, ये सब कितना वाला था, 5 नंबर वाला, लिख लिया। वायुमंडलीय में गलती लिख दिया हूँ, तुम्हारा क्लास वायुमंडलीय से लिखा था, लिए देना चाहिए, वायुमंडलीय एकराम दिए दो, समझा, वायुमंडलीय ऐसे होता है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, 2 उदाहरण के साथ उत्तर दे। ये भी तुम्हारा 5 नंबर वाला है, ठीक। खाली वो समाजन क्षमता बीच में 2 नंबर वाला घुसा दिया, बाकी बात सबका 5 नंबर। अब देखो इसका कैसे जवाब देना, तो वायुमंडलीय अपवर्तन का पहले परिभाषण, इसके कारण 2 घटना होता है, एगो तारे का टिमटिमाना, दूसरा सूर्य उदय और सूर्यास्त से पहले सूर्योदय क्यों दिखाई पड़ता है, उसका कारण भी तुमको। तो पहले इसका परिभाषा लिख रहा, अब उदाहरण लिखकर पहला उदाहरण ऐसे देखो, पहले मान लो यहाँ से यहाँ तक परिभाषा लिख दिया, अब लिखना अच्छे से उदाहरण, क्या लिख देना, उदाहरण लिख के पहला लिख देना तारे का टिमटिमाना, अब तारे का टिमटिमाना लिख कर डैश सभी के बारे में लिख देगा, फिर सूर्योदय सूर्यास्त के समय, और दें कि ठीक है, और देंगे। अच्छा 5 को तुम सबको मतलब सगुन चढ़वाना है ना। और पचमा क्या दे दें, तारे क्यों टिमटिमाते, लो भैया यही दे देगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते, लिखो। पानी में रखा सिक्का उठा हुआ की दिखाई देता है, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ क्यों दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता। हो गया 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, एगो हम भी दे दिया अपना सगुन, ठीक नहीं। अब यहाँ से क्लास अभी नहीं भागना नहीं है तुम सबको, अभी भाग कहाँ रहे हो, पहले क्वेश्चन ये डायमा कर रहा था क्वेश्चन वाले, तो दे दिया क्वेश्चन पे, अभी तुम सबको बताओ तो, पहले रुको जरा,
मैंने बायोलॉजी में अभी तक क्या पढ़ाया, मतलब 1 मिनट 2 मिनट तुम सबके लिए टाइम लेते हैं, मजा आएगा। क्या पढ़ा है? जैव प्रक्रम। दिमाग में सोचो क्या, जीवों का अनुरक्षण क्या कहलाता? जैव प्रक्रम। जीवों का अनुरक्षण कितने तरह से होता है? तो 4, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जिसमें से हम कौन पढ़ रहे थे? पोषण। पोषण क्या है? तो भैया खाना खा के उसे ऊर्जा निकालना। खाना की जगह लिखना है तुम सबको पोषक तत्व। तो पोषक तत्व को ग्रहण करके उसे ऊर्जा निकालना क्या कहलाता है? पोषण। पोषण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वयं पोषण, एक होता है पर पोषण। स्वयं पोषण एक होता है पर पोषण। स्वयं पोषण क्या ऐसा चीज जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता, दूसरे जीवों पर निर्भर ना रहता हो। पर पोषण क्या ऐसा चीज जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता हो, ठीक ना। तो इसमें सभी स्वयं पोषण के बारे में पढ़े थे। स्वयं पोषण किस में होता है? तो भैया पादप में। किसमें होता? पादप में। सभी पादप में नहीं। कौन ऐसा पादप है जिसमें स्वयं पोषण नहीं होता? तो याद रखना, अमरबेल, अमरबेल और गोबर छत्ता, गोबर छत्ता। पर पोषण सभी जंतु में था, पर एगो में नहीं होता, जिसका नाम है कवक। क्या नाम है भैया? कवक। कितना लोग लिख लेगा? उसके बाद हम क्या पढ़े थे? ये तो कल की क्लास वाला। आज की क्लास में हम क्या पढ़े? पहले भैया नोट्स में जो लिखाए थे कि भैया पेड़ पौधा में स्वयं पोषण होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। याद रखना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल। तुम सब इतना जल्दी भूल गए हो। उसके बाद नोट्स लिखाए थे। उसके बाद हम लिखाए थे कि पादप में पोषण क्या होता है। मतलब अब समझेंगे कि पेड़ पौधा में पोषण कैसे होता है। पादप में पोषण किस क्रिया के द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्या आता है सर जी? पादप पेड़ पौधा का खाना बनाना। खाना बनाना ही क्या कहलाता? प्रकाश संश्लेषण। इसका एगो प्रकाश संश्लेषण का एगो समीकरण है, जिसको लिखना भैया CO2H2O, यहाँ पर ऊपर में क्लोरोफिल, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश बनता है क्या? ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्लस में क्या? H2O। यहाँ तक क्लास है। क्या तुमको पेड़ पौधा में समझ में आया कैसे खाना बनाता है? पेड़ पौधा का खाना कितने लोग को समझ में आया? सर जी आज हम समझ गए कि पेड़ पौधा अपना खाना कैसे बनाता, कहाँ बनाता, क्यों बनाता, काहे बनाता, कैसे बनाता, और जब पत्ता गिर जाता तो फिर कैसे बनता। सब क्लियर। अब कल डायरेक्ट हम चलेंगे किस पर? पर पोषण पर। किस पर चलेंगे? पर पोषण पर। स्वयं पोषण तुम्हारा हो चुका है समाप्त। यहाँ से तुम्हारा ये भी पूछ लेगा, और यहाँ से क्वेश्चन भी देते। क्या देते हैं? और नोट्स भी बहुत सारे लिखाए। तुम सबको नोट्स लिखाए ना, जो उसको अच्छा आसानी से क्या करना? पढ़ना। प्लस में गैसों का आदान प्रदान कैसे द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा, अस्टोमाटा के द्वारा छोटे छोटे पत्तियां पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है? जिसको बोलते हैं हम अस्टोमाटा या रंध्र। क्लियर? कितना लोग को क्लियर हो गया? तो भैया कल ये टोटल क्लास तुम सब याद करके लेकर आना। कैसे याद करना? तो माइंड से। क्या याद रखना? माइंड से। समझ में आया कि नहीं? दांत मत भी दो रो, कल वरना लग जाएगा बढ़िया से अच्छा से। समझा कि नहीं? आधे भी ठीक है, कल मिलना। याद रखना, बार बार इसको सोचते रहो कि आज क्या पढ़ाएं, बस समझा। तो मिलते हैं कल की क्लास में लिए। आज के लिए इतना ही। पूरी तरह से क्लास देखने के लिए थैंक यू, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। बढ़िया से क्लास पढ़ो।